Hello students, welcome to Lakshya Academy Abohar. My name is Mohit Garg. I welcome you all the online lecture. Our lecture of today is number 4, which is from the chapter 7, Indefinite Integral of class 12. So let's start the students of lecture today. See student, today we are going to discuss the content in this lecture. They will study in this lecture part 1, integration by substitution method with example. So this is our entire content of today, which we will do in this video. Okay students, so let's start the students of our lecture today. Okay. फर्स्टली आई विल डिस्कस एग्जांपल नंबर 8। एग्जांपल नंबर 8 को स्टार्ट करने से पहले नोट को डिस्कस करेंगे। देखो नोट क्या कहता है, कहता है व्हेन एवर द इंटीग्रेंड इज द प्रोडक्ट एंड इज द प्रोडक्ट ऑफ ए साइन एंड कोसाइन। कहता है कि जब हम इंटीग्रेशन करेंगे किस चीज का, साइन और कोसाइन के प्रोडक्ट का, या बोथ साइंस का या बोथ कोसाइन का, तब आपने क्या करना है, वी अप्लाई ए बीज फार्मूला देन इंटीग्रेट। तो हमने क्या करना है, ए बीज फार्मूला को अप्लाई करते हुए फिर हमने इसको इंटीग्रेट करना है। ठीक है बेटे, कि अगर आपके पास साइन या कोसाइन मल्टीप्लाई आए या दोनों साइन हो या दोनों कोसाइन हो, तो हमने क्या करना है, एबीएस फार्मूला यूज करना है। तो एबीएस फार्मूला कैसे यूज करते हैं, देखो बेटे एग्जांपल नंबर 8 सॉल्यूशन। आप देखो जो फंक्शन गिवन दिया हुआ है वो लेट कर लेते हैं आई की इक्वल है, लेट आई इज इक्वल टू साइन 2x इंटू कोस 3x। ठीक है बेटे, ये आपके पास क्या है, क्वेश्चन है, आई लेट कर लिया। तो देखो दोनों क्या है, आपके पास प्रोडक्ट के अंदर आ गए। तो ए बी फार्मूले जो होते हैं वो होते हैं 2 साइन ए साइन बी, 2 कोस ए कोस बी, 2 साइन ए कोस बी, 2 कोस ए साइन बी। ये बेटे ये फार्मूले होते हैं। तो देखो 2 आपके पास नहीं है तो क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। तो देयरफॉर आई इज इक्वल टू 1/2 बार डिवाइड कर दिया, इधर लिखेंगे 2 कोस 3x इंटू कोस इंटू साइन 2x। पहले एंगल बड़ा लिखना है फिर एंगल छोटा लिखना है। तो आप इधर फार्मूला लगेगा 2 कोस ए साइन बी का। तो 2 कोस ए साइन बी का फार्मूला होता है, इधर लिख देता हूं, वी नो दैट 2 कोस ए इंटू साइन बी इज इक्वल टू, आगे फार्मूला होता है साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। ये फार्मूला हम इसके अंदर यूज करेंगे 2 कोस ए साइन बी के अंदर। इसके अंदर हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। ए की वैल्यू 3x है और बी की वैल्यू 2x है, इधर पुट कर दो। तो आई की जो वैल्यू आएगी वो आपके पास क्या आएगी, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन ए प्लस बी मीन्स 3x प्लस 2x फिर माइनस साइन ए माइनस बी। ठीक है बेटे, इनटू में dx ऐसा का ऐसी। अब इसको सोल्व करो, साइन 3x प्लस 2x साइन 5x बनेगा, ये बनेगा साइन x बनेगा। तो देयरफॉर आगे पास क्या बनेगा, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 5x माइनस साइन x dx। ओके बेटे, अब आपको पास साइन x का इंटीग्रेशन पता है तो दोनों को आप इंटीग्रेशन को सोल्व कर दोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1/2 ऐसा कैसी, साइन x 5x का इंटीग्रेशन करेंगे कोस 5x माइनस का कोस 5x, और गेन डायरेक्टली किसका करेंगे, 5x का। 5x का डायरेक्टली क्या होता है 5, वो डिनोमिनेटर में लिख देंगे 5। फिर माइनस साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोस x बाई 1 प्लस सी आपने लगाना ही लगाना है। ओके बेटे, ये आंसर आ गया। इसके आगे आपने सोल्व करना है तो आप इसको सोल्व कर सकते हो, 1/2 ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो एक प्लस का कोस x माइनस कोस 5x बाई 5। ठीक है बेटे, प्लस सी, ये भी आपके पास क्या आ सकता है आंसर। इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो ये जो क्वेश्चन था एग्जांपल नंबर 8 बढ़िया क्वेश्चन था। फिर आपके पास 2 मल्टीप्लाई में आ जाए फंक्शन, साइन साइन आ जाए, कोस कोस आ जाए, साइन का आ जाए कोस आ जाए, या कोस साइन आ जाए, तो आपने फार्मूला लगाने हैं ए बी फार्मूला मीन्स 2 साइन ए साइन बी, 2 कोस ए कोस बी, या 2 साइन ए कोस बी, या 2 कोस ए साइन बी। ये वाले फार्मूले यूज करने हैं 2 कोस ए साइन बी का, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी का। ये वाला फार्मूला यूज करोगे फिर सोल्व करोगे तो आपके पास सिंपल टर्म बनेगी। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन हमें पता है कि माइनस कोस एक्स होता है, उसी अकॉर्डिंग हमने कोई इंटीग्रेशन को सोल्व किया तो जो आपके पास बना वो आपके पास क्या गया आंसर।
इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सोल्व करना था। आइए क्वेश्चन हो करते हैं इसी साथ का एग्जाम्पल नंबर 9 देखिए बेटे सोल्यूशन। जो भी फंक्शन गिवन दिया हुआ है उसको सबसे पहले लेट कर लेते हैं कि वो आई की इक्वल है। ठीक है बेटे, आपको फंक्शन दिया हुआ है साइन 4x इंटू साइन 3x। अब देखो बोथ साइंस फंक्शन है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो 2 साइन ए साइन बी, तो इधर फार्मूला लिख देते हैं कि वी नो दैट क्या फार्मूला होता है 2 साइन ए इंटू साइन बी का। 2 साइन ए साइन बी का क्या फार्मूला होता है कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। ठीक है बेटे, ये वाला फार्मूला यूज करेंगे इसके अंदर। तो देखो आपके पास क्या वैल्यू बनेगी, तो देयर फोर आई इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, इधर फार्मूला लगाओ कोस 4x माइनस 3x माइनस कोस 4x प्लस 3x इंटू में आपके पास क्या है dx। अब इसको सोल्व कर दो तो आपके पास क्या बनेगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ कोस x माइनस कोस 7x। अब इसका इंटीग्रेशन पता है आपको, cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है प्लस का sin x। तो अभी तो सोल्व करेंगे तो देयर फोर 1/2 ऐसे कैसी cos x का डायरेक्टली क्या इंटीग्रेशन क्या होता है sin x माइनस cos 7x का sin 7x, फिर अगेन डायरेक्टली 7x का वो 7 होता है, फिर प्लस c ऐसा कैसी, ये आपके पास क्या आ गया आंसर। इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है बेटे, ये था आपके पास मल्टीप्लाई वाला फार्मूला कि अगर आपके पास दो चीजें मल्टीप्लाई में आ जाए तो उसको ए एंड बी वाला फार्मूला यूज करते हुए क्वेश्चन को सोल्व करना है। ओके बेटे, आइए अब नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं एग्जांपल नंबर 10। देखो बेटे एग्जांपल नंबर 10 करने से पहले नोट क्या करता है, कहता है मल्टीप्लाई एंगल मेथड। मल्टीप्लाई एंगल मेथड कौन से होते हैं बेटे, कहता है व्हेन एवर पावर ऑफ ए साइंस और कोसाइन, कहता है व्हेन एवर पावर ऑफ साइन और कोसाइन अकर्स इन द इंटीग्रेंड वी जनरली express the integrand in the sine और cosine of multiple angle then integrate। देखो बेटे क्या करना है, आपने को पता है कि साइन क्यूब एक्स है। देखो इसको किस तरीके से सोल्व करेंगे, लेट कर लेंगे कि ये फंक्शन जो है वो आई के इक्वल है। ठीक है बेटे, अपने पास जो फार्मूला होता है बेटे वो साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है, तो साइन क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन नहीं पता तो सबसे पहले क्या करना है इसका फार्मूला यूज करेंगे। अपने को पता है वी नो दैट, कि आपने को फार्मूला पता है कि वी नो दैट साइन 3x का क्या फार्मूला होता है साइन 3x का 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। तो देखो साइन क्यूब एक्स है, यहाँ से साइन क्यूब एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 4 साइन क्यूब एक्स किसके इक्वल आएगा 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x। ओके बेटे, ये वाला फार्मूला यूज कर रहा हूँ साइन 3x, ये 4 इधर आके क्या आ जाएगा डिवाइड, तो दे 4 आई की जो वैल्यू आएगी 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x। ओके बेटे, अब इसको इंटीग्रेशन सोल्व करेंगे। अब देखो साइन एक्स है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन पता है और साइन 3x का भी इंटीग्रेशन हमें पता है। अब इसके अंदर वैल्यू को सोल्व करेंगे और इंटीग्रेशन को फाइंड करेंगे। तो आई इज इक्वल टू 1/4 3 ऐसे कैसी, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कोस एक्स, फिर माइनस साइन 3x का इंटीग्रेशन माइनस कोस 3x, फिर 3x का गेन डायरेक्टली 3 होता है वो अपॉन में लिखेंगे, फिर प्लस सी ऐसा का ऐसी। अब इसको सोल्व कर दो तो 1/4 ये बनेगा माइनस माइनस प्लस कोस 3x/3, ये माइनस देगा माइनस का 3 कोस एक्स प्लस सी ऐसा कैसी, ये आपके पास क्या आ गया आंसर। इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सोल्व करना है। ओके बेटे, क्योंकि साइन क्यूब एक्स का अपने को इंटीग्रेशन नहीं पता तो हमने फार्मूला यूज करना है साइन 3x का। यहाँ से साइन क्यूब एक्स की वैल्यू फाइंड की मैंने और फिर क्वेश्चन को सोल्व किया। ओके बेटे, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं एग्जाम्पल नंबर 11। एग्जाम्पल नंबर 7 में देखो आपके पास क्या दिया है, साइन की पावर 4 दिया हुआ है। अब साइन की पावर 4 को किस तरीके से सोल्व करेंगे, देखो बेटे सोल्यूशन, साइन की पावर 4x सोल्व कर रहे हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो फंक्शन गिवन दिया हुआ है उसको लेट कर लेते हैं कि लेट आई इज इक्वल टू साइन की पावर 4 इंटू 2x dx। अब देखो साइन की पावर 4x है तो मैं क्या करता हूँ 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड करता हूँ। ऐसा क्यों किया अभी बताता हूँ आपको, 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड करता हूँ तो ये बनेगा 4 साइन की पावर 4 2x dx। ठीक बेटे, अपने वो फार्मूला होता है कि देखो
कोस 2x का क्या फार्मूला होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से 2 साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू जो आएगी वो आपके पास क्या आएगी, 1 माइनस कोस 2x। ठीक है बेटे। अब इधर जो एंगल आपके पास 2x है, तो यहाँ पे एंगल अगर 2x लेता हूँ तो क्या बनेगा, 2 साइन स्क्वायर 2x इक्वल टू, इसको एंगल को 2 से मल्टीप्लाई किया है तो इसलिए एंगल को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा 1 माइनस कोस 4x। ठीक है बेटे। अब देखो साइन की पावर 4 2x था, तो 2 साइन स्क्वायर 2x की वैल्यू ये है। ठीक है बेटे। अगर इसका स्केयरिंग कर दूंगा, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड, तो ये बनेगा 4 साइन की पावर 4 2x इज इक्वल टू, ये बनेगा 1 माइनस कोस 4x का होल स्क्वायर। ठीक है बेटे। मतलब 4 साइन की पावर 4 2x की जो वैल्यू होती है वो किसकी इक्वल होती है, 1 माइनस कोस 4x की स्क्वायर। इधर वैल्यू को पुट कर देंगे तो i इज इक्वल टू 1/4, इसकी जगह पे क्या आएगा, 1 माइनस कोस 4x की स्क्वायर dx। ओके बेटे। तो इसी कारण मैंने 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड करके इसी कारण किया, क्योंकि फार्मूला बनता है 1 माइनस कोस 4x का होल स्क्वायर। अब इधर a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाओ, क्या फार्मूला होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। ओके बेटे, ये मैंने फार्मूला लगाया इनटू में dx। अब देखो अभी 2 cos 4x, फिर आपके पास ये फार्मूला बन रहा है cos 4x का, cos 2x का फार्मूला ये होता है, तो cos 4x का मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है बेटे। तो देखो क्या बनेगा, इसके आगे मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ। देखो इधर फार्मूले के अंदर लिख देंगे 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस, ये वाला 2 तो ऐसे ही लिख लेते हैं 2 cos 4x, इसको चेंज नहीं करते, इसको चेंज करते हैं cos 4x स्क्वायर को। अब देखो कैसे चेंज करना है, इसका जो फार्मूला होता है वो होता है 1 प्लस कोस 8x बाई 2। ठीक है बेटे। इसी जैसे मैंने ऊपर फार्मूला वाला बनाया था ये वाला साइन का, कोस 2x का फार्मूला इसके अंदर होता है साइन के अंदर, ऐसी कोस 2x का फार्मूला 2 कोस स्क्वायर x माइनस 1 होता है। वहां से अगर आप वैल्यू निकालोगे तो आपके पास ये वैल्यू बनेगी 1 प्लस कोस 8x बाई 2। अब इसका सोल्व करते हैं। अब देखो बेटे ये 2 सभी का एलसीएम ले लेंगे, 2 एलसीएम लूंगा तो देखो क्या बनेगा, तो देयरफॉर ये आपके पास 1/4 ऐसे के ऐसी इंटीग्रेशन ऑफ 2 एलसीएम ले लेता हूँ, तो आपके पास क्या बनेगा 2 माइनस कोस 4x प्लस 1 प्लस कोस 8x dx। अभी 2 बार ले लेते हैं तो आपके पास बनेगा 1/8, इंटीग्रेशन सोल्व कर देते हैं। देखो 2 प्लस 1 3 प्लस कोस 8x माइनस 4 कोस 4x। अब इन सभी की इंटीग्रेशन आप सोल्व कर सकते हो इजीली। अब सोल्व कर दो इंटीग्रेशन 1/8, 3 का इंटीग्रेशन क्या होता है 3x, कोस 8x का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन 8x बाई 8 माइनस 4, कोस 4x का इंटीग्रेशन क्या होगा साइन 4x बाई 4 प्लस c लगाना ही लगाना है, 4 से 4 कैंसिल कर दोगे, ये आपके पास क्या आ जाएगा आंसर। तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो कि 1 बाई, अगर एलसीएम लोगे तो 1/64 बन जाएगा, अंदर बन जाएगा 8 इंटू 3 24x प्लस साइन 8x, इधर बन जाएगा 8 साइन 4x। ठीक है बेटे, प्लस सी, ये आपके पास क्या आ जाएगा आंसर। इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सोल्व करना है। ओके बेटे। बस इसके अंदर क्या था, आपने फार्मूला यूज करना था cos 2x का, एक तो ये फार्मूला लेके आना था और एक आपने फार्मूला लेना है यहाँ से कि cos 2x किसके इक्वल होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 के। तो यहाँ से 2 cos स्क्वायर x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी cos 2x प्लस 1। अब देखो इधर cos 4x था, तो एंगल को 4x से डिवाइड कर दो, तो cos स्क्वायर 4x किसके इक्वल आएगा 1 प्लस cos 8x बाई 2 के। तो ये वैल्यू यहाँ पे मैंने पुट कर दी और सोल्व करा क्वेश्चन को, तो आपके पास क्या आ गया आंसर। इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सोल्व करना है। ओके बेटे, ये था एग्जाम्पल नंबर 11 जो आपने मेरे साथ डिस्कस किया। आइए एग्जाम्पल नंबर 12 करते हैं। देखो बेटे एग्जाम्पल नंबर 12 सोल्यूशन। जो भी फंक्शन गिवन दिया हुआ है सबसे पहले क्या कर लो, उसको लेट कर लेते हैं आई के इक्वल है कोस एक्स माइनस कोस अल्फा अपॉन में कोस एक्स बाय 2 प्लस कोस अल्फा बाय 2। ठीक है बेटे। अब आपने करना क्या है बेटे, कोस एक्स का फार्मूला देखो बेटे, कोस 2x का फार्मूला होता है के पास 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1। मैं यहाँ से कोस एक्स की वैल्यू निकाल लूँ, एंगल को 2 से डिवाइड किया है तो यहाँ पे भी एंगल को 2 से डिवाइड कर दो, ये बनेगा 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। ठीक है बेटे। अब ये वाला फार्मूला जो है ये मैं इधर पुट कर रहा हूँ, तो देखो आपके पास क्या वैल्यू बनेगी, आई इज इक्वल टू
ये बनेगा 2 cos स्क्वायर x/2 -1, ये बार माइनस ऐसे कैसी ऐसी कोस अल्फा के अंदर इधर फार्मूला यूज करेंगे तो ये बनेगा 2 cos स्क्वायर α/2, ये माइनस माइनस प्लस का 1 बन जाएगा अपॉन में। इसी तरीके से नीचे वाली टर्म को हम ऐसे के ऐसे ही रख लेते हैं, ठीक है बेटे। इस वाली टर्म को हम नहीं छेड़ते, इसको ऐसा कैसे लिख देते हैं, ये -1 ये +1 कैंसल, ठीक है बेटे। अब ये बना 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 2 cos स्क्वायर α/2, 2 तो ले लेंगे कॉमन, तो 2 कॉमन लेंगे, देखो आपके पास क्या वैल्यू बनेगी, i इज इक्वल टू 2 इंटू में cos स्क्वायर x/2 माइनस cos स्क्वायर α/2 अपॉन में आपके पास क्या है cos x/2 प्लस cos α/2 इंटू में dx। अब देखो ऊपर फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला होता है ए माइनस बी ए प्लस बी, ए की वैल्यू cos x/2 है, बी की वैल्यू cos α/2 है, तो इसको आगे सोल्व करते हैं। तो देयरफॉर i इज इक्वल टू 2 इंटू में इंटीग्रेशन ऑफ ए माइनस बी मतलब cos x/2 माइनस cos α/2 इंटू में cos a प्लस बी cos x/2 प्लस cos α/2, डिनोमिनेटर में आपके पास वैल्यू है cos x/2 प्लस cos α/2 इंटू में dx, ठीक है बेटे। अब देखो ये कैंसिल हो गया, ये cos x/2 प्लस cos α/2 से डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर क्या हो गया कैंसिल, तो आपके पास क्या बचेगा 2 इंटीग्रेशन ऑफ cos x/2 माइनस cos α/2 इंटू dx। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे इजीली तरीके से, तो 2 इंटू में cos का इंटीग्रेशन क्या होता है sin x/2, सोर्स का इंटीग्रेशन क्या होता है sin एंगल x/2 है, फिर अगेन डायरेक्टली x/2 का करेंगे 1/2, वो डिनोमिनेटर में लिख देंगे 1/2 माइनस ये कांस्टेंट टर्म है α/2 क्योंकि dx के रिस्पेक्ट करना है आपने, cos α/2 तो हम कांस्टेंट बाहर लिख लेंगे, इनटू में आप 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है वो x होता है, ये बनेगा माइनस x cos α/2 प्लस c, ठीक है बेटे। अब ये 2 था ऊपर ले जाएंगे, तो जो i की जो वैल्यू आएगी आपके पास वो आपके पास क्या बनेगी i इज इक्वल टू 2 इंटू में 2 sin x/2 माइनस x इंटू में cos α/2 प्लस c, ये आपके पास क्या आ जाएगा शुद्ध आंसर। इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सोल्व करना है। ओके बेटे, ये था एग्जांपल नंबर में आपके पास 12। तो 12th क्वेश्चन को किस तरीके से सोल्व करना था कि cos x को ये आपने इस तरीके से फार्मूला बनाना है cos x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x/2 -1, ताकि भी आपके पास क्या बन जाए ये 1 से 1 कैंसिल हो जाए, ऊपर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बनेगा, तो a माइनस बी ए प्लस बी, तो a प्लस बी से a प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, फिर जो बचेगा उसका इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेशन करने के बाद जो आप सोल्व करोगे आपके पास क्या आ जाएगा आंसर। तो ये था एग्जाम्पल नंबर 12 जो आपने मेरे साथ डिस्कस किया। आइए एग्जाम्पल नंबर 13 करते हैं। ये जो क्वेश्चन है अच्छा क्वेश्चन है, देखो बेटे सोल्यूशन, जो भी फंक्शन गिवन दिया हुआ है सबसे पहले लेट कर लेंगे लेट i इज इक्वल टू दिस फंक्शन cos 5x प्लस cos 4x अपॉन में 1 माइनस 2 cos 3x dx। ओके बेटे, ये हमने फंक्शन को लेट कर लिया कि i के इक्वल है। अब आपने करना क्या बेटे, इसको सोल्व करते हैं। अब देखो ऊपर जो फार्मूला बना cos c प्लस cos d का, इधर फार्मूला यूज करेंगे cos c प्लस cos d का, cos c प्लस cos d का ऊपर न्यूमरेटर में फार्मूला यूज करेंगे, क्या फॉर्म होता है 2 cos c प्लस d/2, 2 cos c प्लस d/2 इंटू cos c माइनस d/2, c माइनस d/2 अपॉन में 1 माइनस 2 cos 3x है। अब देखो आपके पास क्या है cos 3x, आपने पास फार्मूला देखो क्या होता है, आपने पास फार्मूला होता है cos 2x का, क्या फार्मूला होता है देखो cos 2x का 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ये फार्मूला होता है, ठीक है बेटे। अब देखो इसको किस तरीके से सोल्व करना है, इधर एंगल 2x है तो इधर x लेना है, मतलब इधर जो एंगल है उसको हाफ लेना है यहाँ पे, इसका मतलब यही है। देखो इधर जो भी एंगल होगा उसका हाफ एंगल इधर है, बेटे ध्यान समझना ये फार्मूला कि cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 होता है, इधर एंगल क्या आपके पास 2x है, तो इस 2x का हाफ कराया एंगल, तो इधर आपके पास आया x। अब इधर आपके पास क्या है 3x, अगर आपके पास इधर हो cos 3x तो मैं इसको कैसे लिखूंगा 2 cos स्क्वायर, इधर एंगल 2x था उसका हाफ किया x आया,
इधर एंगल 3x है, इसका एंगल हाफ करूंगा तो बनेगा 3x/2 माइनस का 1 ऐसे जैसी। ओके बेटे, तो cos 3x की जगह पे वैल्यू लिख रहा हूं मैं ये 2 cos स्क्वायर 3x माइनस 1, तो इसकी जगह पे लिख देते हैं 2 cos स्क्वायर 3x/2 माइनस का 1। ठीक है बेटे, ये फार्मूला किस तरीके से बनाया इसको ध्यान रखना, ये स्टेप आपने ध्यान रखना है कि cos 2x का जो फार्मूला होता है वो होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। इधर 2x है, इधर एंगल x है, कैसे आया? इस एंगल को 2 से इस एंगल को क्या किया है? हाफ किया है, तो इस एंगल का हाफ करेंगे तो इधर क्या बनेगा x। अगर आपके पास 3x होगा, इसका हाफ कर देंगे इधर, तो 3x/2। तो मैंने इधर cos 3x की वैल्यू पुट कर दी 2 cos स्क्वायर 3x/2 माइनस 1। अब इसको सोल्व करते हैं, तो इसको सोल्व करोगे देखो क्या वैल्यू बनेगी। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, आपके पास वैल्यू बनेगी 2 cos 5x प्लस 4x 9x/2 को 2 cos 9x/2 इंटू में cos x/2 अपॉन में 1 माइनस आपके पास क्या बनेगा 4 cos स्क्वायर 3x/2 प्लस का 2 माइनस 2 को माइनस 1 से करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा प्लस का 2। ठीक है बेटे, इंटू में dx ऐसे कैसी। अब आपने करना क्या बेटे, cos c प्लस cos d का फार्मूला यही होता है 2 cos c प्लस d/2 इंटू cos c माइनस d/2। ओके बेटे, तो अब आप क्या करेंगे, इसको सोल्व कर दें। 1 प्लस 2 कितना होता है 3, तो लिखेंगे I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos 9x/2 इंटू cos x/2 अपॉन में आपके पास क्या बनेगा, ये बनेगा देखो बेटे, ये बनेगा 1 प्लस 2 3 माइनस 4 cos स्क्वायर 3x/2 3 माइनस 4 cos स्क्वायर 3x/2। मैं डिनोमिनेटर में से माइनस कॉमन लेता हूँ, तो अगर मैं माइनस कॉमन लेता हूँ तो ये क्या बनेगा 2 cos 9x/2 इंटू cos x/2, बार माइनस कॉमन ले लिया तो नीचे टर्म चेंज हो जाएगी, ये बनेगी 4 cos स्क्वायर 3x/2 माइनस का 3। ठीक है बेटे, अब आपने क्वेश्चन को कैसे करना है देखो, 2 cos 9x/2 इंटू cos x/2 है, तो मैं क्या करता हूँ दोनों तरफ न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देता हूँ cos 3x/2 से। ठीक है बेटे, मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड, मल्टीप्लाई cos 3x/2 इन न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, दोनों तरफ मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो तो आई की जो वैल्यू आएगी वो किसकी इक्वल आएगी 2 cos, बेटे को ये क्वेश्चन स्टेप ध्यान से समझने वाला है कि 2 cos 9x/2 इंटू cos x/2 इंटू cos 3x/2, ये अपनी तरफ से मल्टीप्लाई किया, नीचे भी ऐसे करेंगे। जब 4 cos स्क्वायर 3x/2 से करूंगा, स्क्वायर था तो क्या बन जाएगा क्यूब 3x/2 माइनस 3 cos 3x/2। ठीक है बेटे, ये dx ऐसा का ऐसी। ओके बेटे, अब देखो क्या करना है, अब आपके पास क्या बन गया, देखो ये वाली टर्म नीचे वाली टर्म cos 3x/2 को a बन लो, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, इसको एक बार a थीटा मान लो, तो ये आपके पास क्या बनना कि 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा किसके इक्वल होता है बेटे, ये cos 3 थीटा के इक्वल होता है, तो ये वाला फार्मूला यूज करेंगे नीचे। ठीक है बेटे, तो देयरफॉर आपके पास क्या बनेगा I इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos 9x/2 इंटू cos x/2 इंटू cos 3x/2, तो नीचे फार्मूला बनेगा आपके पास क्या फार्मूला है cos 3 थीटा का, थीटा की वैल्यू क्या है 3x/2, तो आपके पास देखो क्या बनेगा cos 3 इंटू में थीटा 3x/2 dx ऐसा का ऐसी। अब देखो जो कैंसिल होता है उसको हम कैंसिल कर देंगे, ये 3 इंटू 3 9x/2 बनेगा, ये cos 9x/2 से cos 9x/2 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो आई की जो वैल्यू बनेगी वो आपके पास बनेगी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos 3x/2 इंटू में cos x/2। अब देखो ये फार्मूला बन गया 2 cos से cos b का, 2 cos से cos b का फार्मूला होता है, देखो बेटे I इज इक्वल टू माइनस 2 cos से cos b का फार्मूला लगाएंगे, ये फार्मूला होता है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। ठीक है बेटे, ये वाला फार्मूला यूज करेंगे कि 2 cos से cos b किसके इक्वल होता है
कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी, इधर रीजन लिखना चाहते हो तो लिख दो 2 कोस ए कोस बी इज इक्वल टू कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी। ये वाला फार्मूला यूज किया मैंने कि 2 कोस ए कोस बी किसके इक्वल होता है, कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी। इसको प्लस करो, ये बनेगा 4x/2। तो 4x/2 कितना होता है 2x, इधर बनेगा 2x/2, तो 2x/2 कितना होता है x। तो आपके पास क्या बनेगी टर्म, देयरफॉर i इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कोस 2x प्लस कोस x। अब देखो इधर कोस, अब इसका इंटीग्रेशन बन गया आपके पास, सिंपल टर्म बन गई, इसका इंटीग्रेशन आप फाइंड कर सकते हो। इसका इंटीग्रेशन सिंपल तरीके से फाइंड कर दो, कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन एक्स, तो ये बनेगा साइन 2x, फिर अगेन डायरेक्ट 2x का बाई 2 प्लस कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन एक्स, अगेन डायरेक्ट एक्स का 1 प्लस सी ऐसा का ऐसी। तो ये आपके पास क्या आ गया बेटे आंसर। इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सोल्व करना है। ये जो क्वेश्चन था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बेटे, और ये एनसीईआरटी एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। देखो बेटे किस तरीके से मैंने क्वेश्चन को सोल्व किया, इसके अंदर 2-3 स्टेप याद रखने वाले हैं। तो पहले जो मैंने ऊपर फार्मूला लगाया कोस सी प्लस कोस डी का फार्मूला लगाया, 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कोस सी माइनस डी बाई 2। फिर नीचे देखो कोस 3x था, तो कोस 2x का फार्मूला लगाया मैंने 2 कोस स्क्वायर x माइनस 1। 2x इधर है तो उसका हाफ एंगल इधर है, अगर 3x होगा तो उसका हाफ एंगल इधर ले लिया 3x/2, तो ये वैल्यू मैंने इधर पुट कर दी। इसको मैंने सोल्व किया, ये बना, तो 2 + 1 कितना होता है 3, तो इसको मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा, इन दोनों में से माइनस कॉमन लिया, 4 cos x स्क्वायर 3x/2 माइनस 3, तो मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में cos 3x/2 से। ऐसा क्यों किया, क्योंकि नीचे फार्मूला बन जाएगा कि 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा किसके इक्वल होता है cos 3 थीटा के इक्वल होता है। तो इसकी जगह पे मैंने क्या लिख दिया cos 3 थीटा, डिनोमिनेटर में क्या लिख दिया cos 3 थीटा, तो cos 3 थीटा पुट करूंगा तो ये बनेगा 9x/2, cos 9x/2 से cos 9x/2 क्या हो गया कैंसिल, तो आपके पास टर्म ये बची। ये बना फार्मूला 2 cos a cos b का, 2 cos a cos b किसके इक्वल होता है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। तो इसको सोल्व किया तो आपके पास ये सिंपल टर्म बनी। अब इसका सिंपल इंटीग्रेशन कर देंगे, cos 2x का इंटीग्रेशन होता है sin 2x/2 और cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x प्लस c आपने लगा लेना है। तो ये आपके पास क्या गया आंसर। इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सोल्व करना है। ओके बेटे, आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं, 8th नंबर एग्जाम्पल, 14th नंबर एग्जाम्पल सोल्यूशन। देखो बेटे, तो ये फंक्शन है, इसकी वैल्यू को आपने फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट कर लेंगे कि i इज इक्वल टू साइन की पावर 8x माइनस कोस की पावर 8x अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x इंटू कोस स्क्वायर x dx। ओके बेटे, ये आपके पास क्वेश्चन था। तो देखो बेटे, साइन की पावर 8x कोस की पावर 8x है, तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ कि कोस पावर 4x की स्क्वायर माइनस कोस, बेटे इधर पहले साइन था, इसको लिखेंगे साइन की पावर 4x की स्क्वायर माइनस कोस की पावर 4x की स्क्वायर लिख सकता हूँ बेटे इस तरीके से, अपॉन में सेम टर्म ऐसे की ऐसे की ऐसे। अब ऊपर फार्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, क्या फार्मूला होता है ए माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है बेटे, ये वाला फार्मूला लगाएंगे, तो देयरफॉर आई इज इक्वल टू, ऊपर फार्मूला लगेगा साइन की पावर 4x माइनस कोस की पावर 4x इंटू साइन की पावर 4x प्लस कोस की पावर 4x। डिनोमिनेटर में टर्म जो है वो सेम की सेम रखेंगे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स dx। ओके बेटे, अब आपने करना क्या है, इसके अंदर फिर फार्मूला लगा दो। इसको आप कैसे लिखोगे, इसको ऐसे लिख सकते हो साइन स्क्वायर एक्स की स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर एक्स की स्क्वायर। ठीक है बेटे, इधर फिर फार्मूला लगेगा ए माइनस बी का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, और ये वाली टर्म ऐसे की ऐसी। ठीक है बेटे, अब इसको अपॉन में सेम टर्म लिखेंगे ऐसे की ऐसी, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स। अब फिर फार्मूला लगाओ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो आपके पास देखो क्या बनेगा ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ये बनेगा ए माइनस बी, फिर बनेगा ए प्लस बी। ओके बेटे, इनटू में साइन की पावर 4x प्लस कोस की पावर 4x। इसकी वैल्यू तो आपको पता है क्या होती है 1 होती है, इसकी जगह पे तो 1 पुट कर देंगे, बाकी टर्म सेम की सेम।
तो आपके पास क्या बनेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है बेटे, अब आपने देखो क्या करना है, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर एक्स की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। ठीक है बेटे, ये तो आपने लिख दिया 1। अब आपके पास टर्म क्या बनेगी, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स। एक तो टर्म ये बचेगी, ये साइन की पावर 4x प्लस कोस की पावर 4x। तो सबसे पहले मैं इसकी वैल्यू फाइंड करता हूँ, साइन की पावर 4x प्लस कोस की पावर 4x, इसकी वैल्यू निकालते हैं, फिर इसके अंदर वैल्यू को पुट करेंगे। लिखेंगे नाउ, वैल्यू निकाल रहा हूँ पहले, साइन की पावर 4x प्लस कोस की पावर 4x, इसकी वैल्यू को फाइंड करते हैं। देखो बेटे इसको कैसे लिखेंगे, इधर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ऐसे साइन स्क्वायर एक्स की स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर एक्स की स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लगा देता हूँ अपनी तरफ से, 2ab अपनी तरफ से ऐड किया, तो अपनी तरफ से क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। ठीक है बेटे, तो ये ला जो ऊपर फार्मूला बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस ये टर्म ऐसे की ऐसी 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स, इसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो मैंने कहा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स। अब ये जो वैल्यू आई है वो किसकी वैल्यू आई है, साइन की पावर 4x प्लस कोस की पावर 4x। ये जो वैल्यू है हम पीछे पुट कर देंगे, अब इसकी जगह पे वैल्यू पुट कर देंगे हम, जो हमने फाइंड की थी इक्वेशन पीछे उसके अंदर पुट करेंगे, तो देखेंगे नाउ, तो देयरफॉर आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, आपके पास बचा था साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स इंटू में ये बचा था, इसकी जगह पे वैल्यू पुट कर देंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स। डिनोमिनेटर में आपके पास क्या था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये टर्म से ये टर्म क्या होगी, कैंसल। ओके बेटे, ये टर्म से ये टर्म क्या होगी, कैंसल। आपके पास टर्म बची है साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स, ये टर्म हम क्या करेंगे, लेके चलेंगे, तो देखो क्या बनेगा, तो देयरफॉर आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन करो, अब देखो साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स। अब इस फंक्शन के अंदर क्या कर रहा हूँ कि आई इज इक्वल टू, इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लो, ये बनेगा कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। इधर डी एक्स आपने लगाना है। देखो बेटे, अब कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है, ये कोस 2x के इक्वल होता है। ठीक है बेटे, कोस 2x से 4 फार्मूले होते हैं। सबसे पहला फार्मूला यही होता है कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। सेकंड फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। थर्ड फार्मूला होता है 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1। फिर फोर्थ फार्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। तो कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स की जो वैल्यू होती है वो किसके लिए होती है, कोस 2x की। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो, तो आई इज इक्वल टू कोस 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटे, साइन 2x बाई 2, ये प्लस सी आपने लगाना है। ये आपके पास क्या आ गया आंसर। इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो आइए लास्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो फिर एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी आपकी। कहते हैं नोट क्या करना है, टू इंटीग्रेट एनी एक्सप्रेशन विच कंटेन्स 1, या तो रूट लीनियर आ जाए, अगर जब भी आपके पास रूट के अंदर लीनियर इक्वेशन आ जाए और उसका इंटीग्रेशन फाइंड करना हो, तो आपने क्या करना है, पुट करना है कि रूट लीनियर को y, या कुछ भी पुट कर सकते हो, t भी पुट कर सकते हो, कुछ आपकी इच्छा है जो मर्जी ऐड कर लो। तो रूट लीनियर को क्या ऐड करोगे, y। तो देखो ये फंक्शन गिवन दिया हुआ है एग्जांपल नंबर 8 में, तो देखो कैसे करना है, लेट कर लेते हैं सबसे पहले i इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 3x माइनस 2। अभी आपके पास रूल क्या था, अगर स्क्वायर रूट के अंदर लीनियर इक्वेशन हो, अब देखो ये स्क्वायर रूट के अंदर ये जो इक्वेशन है 3x माइनस 2, ये कौन सी इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है। तो आप क्या करेंगे, इस टर्म को लेट कर लेंगे y, तो लिखेंगे यहाँ पे पुट स्क्वायर रूट ऑफ 3x माइनस 2 को y लेट कर लेंगे। अब इसका क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि आपने इस टर्म को y की टर्म के अंदर बना रहे हैं, तो dx को भी चेंज करेंगे dy की फॉर्म के अंदर। तो इसको सोल्व करो, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड करोगे, तो आपके पास क्या बनेगा 3x माइनस 2 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। अब इसका डिफरेंशिएट कर दो, तो 3x का डेरिवेटिव 3, 2 का 0, वाई स्क्वायर का करेगा 2y dy बाई dx को इधर ले आओ, तो आपके पास स्टेटमेंट के अंदर क्या बनेगा, देखो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी dx इज इक्वल टू
2/3y/dy। ठीक है बेटे, अब dx की जगह पे वैल्यू ये पुट कर देंगे और इधर वैल्यू इसकी ये भी पुट कर देंगे। तो देयरफॉर i की जो वैल्यू आएगी, देखो बेटे i की वैल्यू क्या आएगी, x, इधर x है, इधर x की वैल्यू निकाल लो यहाँ से। अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकाल लूँ, ये देखो यहाँ से x की वैल्यू निकालता हूँ, तो ये बनेगा 3x इक्वल टू वाई स्क्र प्लस 2। तो यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी वाई स्क्र प्लस 2/3। तो इधर वैल्यू पुट कर रहा हूँ, वाई स्क्र प्लस 2/3, ये x की वैल्यू होगी। इस पूरे को हमने क्या लेट किया है, y लेट किया है, इंटू वाई, dx की जगह पे क्या आएगा 2/3y/dy। ठीक है बेटे, जो कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर लिख लो। देखो 2/3 ये वाला 3 मतलब 2/9 तो बाहर आ जाएगा, अंदर आके बस क्या बचेगा वाई स्क्र प्लस 2 इंटू वाई को वाई से गया वाई स्क्र डी वाई। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो वाई स्क्र को वाई से करूंगा तो आपके पास क्या बनेगा वाई की पावर 4 प्लस 2y²। ठीक है बेटे, अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे रिस्पेक्ट टू वाई। तो करो रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो क्या बनेगा i इज इक्वल टू 2/9, वाई की पावर 4 का इंटीग्रेशन रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे, वाई की पावर 5/5, 2y² का करोगे तो y की पावर 3/3 प्लस ये आपने लगाना है। y की जो वैल्यू थी आपके पास क्या वैल्यू थी, ये स्क्वायर रूट ऑफ 3x-2, वो इधर पुट कर देंगे, 3x स्क्वायर रूट ऑफ 3x-2। तो पुट करने पर देखो क्या वैल्यू बनती है, y की वैल्यू जो 1/5 ऐसे कैसी, इधर पुट कर देते हैं 3x-2 की पावर 1/2, 1/2 पुट करेंगे तो ये बनेगा 5/2 प्लस 2/3 ऐसे कैसी, ये बनेगा 3x-2 की पावर 3/2 प्लस सी। ये आपके पास क्या आ गया बेटे आंसर। मैंने y की वैल्यू को पुट कर दिया और सोल्व कर दिया, आपके पास क्या आ जाएगा ये आंसर। इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सोल्व करना है। ओके बेटे, ये था एग्जाम्पल नंबर जो आपने मेरे से डिस्कस किया है, लास्ट एग्जाम्पल इस एक्सरसाइज की, एग्जाम्पल नंबर 15। एग्जाम्पल नंबर 15 मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल है। इसमें क्या किया मैंने, स्क्वायर रूट ऑफ लीनियर इक्वेशन आ जाए तो स्क्वायर रूट ऑफ लीनियर को वायलेट करना है, फिर क्वेश्चन को सोल्व करना है। जब भी हम किसी चीज को पुट करते हैं तो उसका डिफरेंशिएट करेंगे और dx की वैल्यू हम फाइंड करते हुए वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे। तो मतलब ये जो क्वेश्चन थी x के अंदर थी, हम चेंज कर रहे हैं y के अंदर, तो ये पूरा फंक्शन y के अंदर लेके आओगे। ठीक है बेटे, तो यहाँ से x की वैल्यू चाहिए और इसकी वैल्यू को हमने लेट कर ही लिया y है, तो x की वैल्यू मैंने सोल्व किया तो मेरे पास ये वैल्यू आई वाई स्क्वायर प्लस 2/3, ये वैल्यू इधर पुट करी और dx की वैल्यू मैंने यहाँ से फाइल वैल्यू फाइंड करके दी थी 3/3y/dy। अब इसको सोल्व किया, सोल्व करने पर मेरे पास स्टेटमेंट भी बनी y की पावर 4 2y², इसका सिंपल डेरिवेटिव किया, इंटीग्रेशन किया, फिर y की वैल्यू को मैंने पुट कर दिया। पुट करने पर मेरे पास जो स्टेटमेंट बनी है वो आपके पास क्या आ जाएगा आंसर। इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सोल्व करना है। ओके बेटे, ये था एग्जाम्पल नंबर 15 जो आपने मेरे साथ डिस्कस किया। देखो बेटे क्वेश्चन लिखो, आपके पास क्वेश्चन है फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर रूट ऑफ x-1 dx। मान लो ये क्वेश्चन है, एक तो सोल्व करते हैं। देखो स्क्वायर रूट के अंदर लीनियर इक्वेशन है, ये आपके पास क्या है लीनियर इक्वेशन है, तो आप लेट करेंगे सॉल्यूशन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को i के इक्वल लेट कर लेते हैं, लेट i इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x-1 dx। तो आप क्या करेंगे, पुट करेंगे, पुट स्क्वायर रूट ऑफ x-1 को y लेट करेंगे, तो स्केयरिंग ऑन बोथ साइड, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू x-1। तो यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी वाई स्क्वायर -1। ठीक है बेटे, ये x की वैल्यू आ गई। अब इसे डिफरेंशिएट कर दो रिस्पेक्ट टू x, तो dx इज इक्वल टू ये बनेगा 2y/dy, ये dx की वैल्यू आ गई। अब ये जो वैल्यू है इधर पुट कर दो, तो i इज इक्वल टू आपके पास क्या वैल्यू बनेगी स्क्वायर रूट ऑफ x² की वैल्यू आएगी, मतलब x की वैल्यू ये है y² -1 का होल स्क्वायर, इधर इसकी वैल्यू क्या आपके पास लेट किया है y, dx की वैल्यू क्या है 2y/dy। अब इसको सोल्व करते हैं, तो i इज इक्वल टू y² -1 का होल स्क्वायर, ये बनेगा 2y²dy। ओके बेटे, अब इसको सोल्व करते हैं, इस क्वेश्चन को सोल्व करते हुए इसको आंसर निकालते हैं। तो i इज इक्वल टू ये 2 तो बाहर ले लेता हूँ, अब a माइनस बी का उसका फॉर्म लगाऊं, क्या फॉर्म आएगा a² प्लस b² माइनस 2ab इंटू में y²। अब y² से मल्टीप्लाई कर दोगे तो i इज इक्वल टू 2 इंटू में y की पावर 6 प्लस y² माइनस 2y की पावर 4 dy। ठीक बेटे, अब इसका सिंपल इंटीग्रेशन कर दो,
सिंपल इंटीग्रेशन करेंगे तो देखो क्या बोलेगा, y की पावर 6 का इंटीग्रेशन। देखो बेटे देयरफॉर i इज इक्वल टू, आपके पास स्टेटमेंट बनी है 2 इंटू में, पहले लिख लेता हूँ y की पावर 6 प्लस वाई स्क्र माइनस 2y की पावर 4, ये आपके पास स्टेटमेंट बनी है। ठीक है बेटे, अब इसका इंटीग्रेशन कर दो तो i इज इक्वल टू 2 ऐसे कैसी, y की पावर 6 का y की पावर 7/7 वाई स्क्र का y³/3 माइनस 2y की पावर 5/5, ये आपका प्लस सी आपने लगाना है। अब y की वैल्यू आपके पास क्या है, x माइनस 1 की पावर 1/2, इधर पुट कर दो तो i इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 1 की पावर 7/2, ये 1/7 बाहर लिख लेता हूँ, प्लस 1/3 एक्स माइनस 1 की पावर 3/2 माइनस 2/5 एक्स माइनस 1 की पावर 5/2, ये प्लस सी, ये आपके पास क्या गया आंसर। इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सोल्व करना है। ओके बेटे, ये था एग्जांपल जो आपने मेरे से डिस्कस किया। ठीक है बेटे, एग्जांपल नंबर 16 कि आपके पास ये क्वेश्चन था स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू में स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 dx, तो इसका इंटीग्रेशन सोल्व करना था। तो देखो स्क्वायर रूट के अंदर लीनियर इक्वेशन आ गई तो उसको वायलेट कर लोगे, यहाँ से मैंने y स्क्वेयरिंग किया तो x की वैल्यू फाइंड की, फिर dx निकाल दिया, इन सभी वैल्यू को इसमें पुट कर दिया, फिर इसको इक्वेशन को सोल्व किया, सिंपल इक्वेशन बनाई, फिर इसको इंटीग्रेशन कर दिया। इंटीग्रेशन करने पर y की वैल्यू को पुट कर देंगे, पुट करने पर सोल्व कर दोगे तो आपके पास जो स्टेटमेंट बनेगी वो आपके पास क्या आ जाएगा आंसर। ओके स्टूडेंट, इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। ये एग्जांपल नंबर 16 मैंने आपको अभी करवाई है, इस लीनियर इक्वेशन की एक अदर एग्जांपल जो आपने मेरे साथ डिस्कस किया। तो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। जब आपको स्क्वायर रूट के अंदर लीनियर इक्वेशन आ जाए उसको हम क्या कर देंगे, स्क्वायर रूट वाली टर्म्स को हम वाइलेट करके क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो स्टूडेंट, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।